हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आइए हम सभी प्रश्न देखेंगे जो कि गणित से होगा। कक्षा 10 का गणित है। कहता है 2 नंबर, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। है ना, ये द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करता है। कहता है 1 नंबर, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। पहले तो इसको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो आइए पहले सीखते हैं। हमने पहले आयताकार भूखंड बनाया। क्या बनाया? आयताकार भूखंड बनाया। आयताकार भूखंड का मीनिंग क्या होता है? प्रत्येक एंगल जो होगा 90 डिग्री का होगा, है ना। और आपस में आमने सामने के भुजाएं बराबर होंगी और समानांतर भी होंगी। ये समानांतर भी होंगी, है ना। और ये भुजा भी बराबर होंगी और ये समानांतर होंगी, है ना। समानांतर चतुर्भुजों के यदि प्रत्येक कोण 90 डिग्री के हो जाए तो वो आयत कहलाता है। कहता है कि इस पूरे क्षेत्र का, इसके अंदर वाले क्षेत्र का एरिया जो है 528 मीटर स्क्वायर है। और कहता है कि इसकी लंबाई जो है, ये जो एल है, एल जो है इस चौड़ाई के दुगने से, है ना। तो लंबाई क्या है? चौड़ाई के दुगने से। तो चौड़ाई को यदि हम x माने तो ये 2x दुगने से 1 अधिक है, तो 1 अधिक है, तो लंबाई भी ज्ञात हो जाएगा। आपने सीखा कि कैसे आप इसका आधार तैयार करेंगे। फिर आते हैं आगे की ओर। अब द्विघात समीकरण बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल तो L और इंटू बी हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x प्लस का 1 और ये हो जाएगा इंटू का x। और ये निकालेंगे तो समीकरण प्राप्त होगा 2x स्क्वायर प्लस का x। और एल भी जो दिया गया है, देखिए कितना दिया गया है, 528 दिया गया है। और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 528, है ना, बराबर 0। यही द्विघात समीकरण होगा। तो आइए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हमने लिखा हल। क्या लिखा हमने? हल दिया है लिखा हमने। क्या लिखा? दिया है लिखा हमने। और क्या लिखा कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है? 528 मीटर स्क्वायर दिया गया है। और क्या दिया गया है? कह रहा है कि लंबाई जो है तथा लंबाई क्या दिया गया है? लंबाई जो है वो है चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक, यानी चौड़ाई 2 गुना चौड़ाई होगा। क्या होगा? 2 और गुना चौड़ाई होगा इंटू चौड़ाई और प्लस 1 दिया हुआ है। ऐसा दिया हुआ इसमें हमने इतना तो अलग लिखना है, ठीक है। इसको मिटा ही दे क्योंकि हमने बता दिया आपको कि क्या आएगा, ठीक है, तो मिटा ही दे। अब क्या दिया गया है कि लंबाई और चौड़ाई का मान, तो लंबाई को हम 0 लिख लेते हैं और चौड़ाई को और 0 लिख लेते हैं, तो चौड़ाई का मान यही हमें ज्ञात करना है। अब आते हैं आगे की ओर, प्रश्न से चलेंगे। देखिए प्रश्न में क्या कहा था? प्रश्न में कहा था कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल
तो लिखेंगे अब प्रश्न से, है ना, क्या करेंगे, प्रश्न से चलेंगे। तो पहले माना कि लिख लेते हैं, माना कि क्या मानेंगे, चौड़ाई को मानेंगे। क्यों चौड़ाई को मानेंगे, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, यानी कि लंबाई का मान चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो ऐसे निकालेंगे, चौड़ाई बराबर x मान लिया, और तो लंबाई क्या हो जाएगा, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई बराबर होगा 2x प्लस का 1। फिर क्या करेंगे, प्रश्न से चलेंगे, फिर प्रश्न से या प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या दिया गया है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, है ना, यहाँ लिखते हैं, चूंकि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, एल बी हो जाएगा, एल और बी हो जाएगा, अर्थात लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई होगा, यही होगा। अब देखिए लंबाई का मान x और चौड़ाई का मान, लंबाई का मान 2x और चौड़ाई का मान x है। तो हमने पुट करना है 2x प्लस का 1 और इंटू का x, और यहाँ आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ था, 528 दिया हुआ था। अभी हम दोनों तरफ का यूनिट छोड़ देते हैं, ठीक है। अब आगे की ओर आते हैं, यहाँ देखिए ये हो जाएगा 528 और ये हो जाएगा 2x² प्लस का x, और ये इधर आएगा तो समीकरण मिल जाएगा क्या, 0 बराबर 500। ये इसलिए करके लिख लेंगे क्योंकि हमें समीकरण भी तो ज्ञात करने हैं। तो 0 बराबर 2x² प्लस का x प्लस का 528, प्लस का नहीं माइनस का होगा, क्योंकि इधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 528। अब आपने देख लिया कि ये समीकरण प्राप्त हुआ, तो एक उत्तर यहाँ प्राप्त हुआ। बाकी आगे की ओर देखते हैं, पुनः क्या करते हैं, प्रश्न से ही चलते हैं। तो प्रश्न में क्या है, चूंकि करके लिख लेते हैं 2x² प्लस का x माइनस का 528, ये 0 के बराबर हो जाएगा। और ये हम इसका करेंगे, आपको बताया था कि a इंटू लास्ट करते हैं और उसका फैक्टराइजेशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे देख लिए कि 1056 हो जाएगा, क्योंकि 528 गुणा 2 है, क्या है, 528 गुणा 2 है जो 1056 देता है, और 1056 का फैक्टर करना है। तो 1056 का फैक्टर करेंगे तो मिलेगा 32 गुणा 33 मिलेगा। क्यों मिलेगा ये मैं बता रहा हूँ। आप सभी जानते हैं कि 33 का वर्ग 1089 होता है, और फिर 33 घटा लेना है किस से, इसको हम लिख ही सकते हैं ना कि 33 और माइनस का, ये वर्ग के अकॉर्डिंग सोच लेंगे तो हो जाएगा, माइनस का 1 और इंटू 33। तो ये करेंगे तो 1089 माइनस का 33 बराबर 1056 हो जाएगा। यहाँ से 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 1056 हो जाएगा। एक मेथड ये हुआ, एक मेथड और बता रहा हूँ मैं कि ये खोजने का एक और मेथड है। 32 गुणा 33 तो आप जान ही गए हैं, और माइनस प्लस करेंगे तो ये आ जाएंगे माइनस में। तो 1056 को हम फैक्टर करेंगे, 1056 को फैक्टर करेंगे तो ये 2 से करेंगे तो 528 मिलेगा। ऐसा करते जाएंगे तो इसमें क्या होगा कि ऐसा फैक्टर होगा जो कुछ अलग देगा। इसमें देखिए ये 11 का भी गुणज हो सकता है, देख लीजिए चेक करके 11 का गुणज है कि नहीं। मुझे तो लग रहा है कि 11 का गुणज है ना।
तो आइए देखते हैं कि इसमें आगे फैक्टर करेंगे तो क्या होगा। ये हो जाएगा 264, ये हो जाएगा 2 से करेंगे तो 132, 2 से करेंगे तो 66, फिर इधर की ओर करते हैं 66 से लेके, फिर 66 को हम इधर लाते हैं और इधर करते हैं 66 और 2 से करेंगे तो 33 होगा, फिर 3 से करेंगे 11 होगा। हमने कहा था 11 का गुणज होगा। अब देखिए 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5 जो होता है 32 होता है और 11 तिया 33 होता है। अंतर 1 का होना चाहिए चूँकि यहाँ पे 1 है ना, तो प्लस वाला है तो यहाँ पे बड़ा वाला होगा 33 होगा प्लस में, तो 2x² और माइनस का 32 और प्लस का यहाँ पे क्या कर लेंगे 32x कर लेंगे और प्लस का 33x कर लेंगे और इसको क्या करेंगे मिटा देते हैं हम। ये हो जाएगा माइनस का 528 बराबर 0। यहाँ अब आगे देखते हैं आगे क्या होगा। तो यहाँ से 2x कॉमन लेंगे तो x माइनस का 16 हो जाएगा। यहाँ से प्लस 33 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 16 होगा। 33 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा x माइनस का 16 होगा बराबर 0 हो जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे या करके यहाँ 2x है तो 2x रहेगा और देखिए ये x माइनस 16 है तो x माइनस 16 कॉमन हो जाएगा और ये 2x प्लस 33 हो जाएगा, 2x प्लस 33 हो जाएगा और बराबर का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। आपने यहाँ देखा कि दो प्रोडक्ट क्या, आपने यहाँ देखा कि दो प्रोडक्ट का क्या है गुणनफल, वो दो प्रोडक्ट जो है 0 के बराबर है। किसके बराबर हैं 0 के बराबर हैं दो प्रोडक्ट, तो प्रत्येक प्रोडक्ट का मान 0 होगा। तो आइए लिखते हैं चूँकि x माइनस 16 बराबर क्या हो जाएगा 0 या 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0। इसमें से इसलिए x बराबर क्या मिलेगा 16 मिलेगा, या ये जो मिलेगा 2x बराबर माइनस का 33 और x बराबर क्या मिलेगा 33/2 मिलेगा माइनस का, है ना, जो कि ऋणात्मक संख्या है। तो ऋणात्मक वैल्यू मान्य नहीं होती है, तो ये मान्य नहीं है, मान्य नहीं है, नहीं है, ऐसा लिखेंगे इस पे, है ना। अब x का मान आपको 16 मिल गया तो क्या करेंगे, अभी आपने देखा था लंबाई का मान क्या माना था, तो अब क्या करेंगे चौड़ाई बराबर क्या माना था x, है ना, तो इसलिए चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर में यूनिट दे देंगे 16 मीटर हो जाएगा। और लंबाई बराबर क्या होगा, तो चूंकि लंबाई बराबर जो था वो था 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई बराबर जो था वो 2x प्लस 1 था, तो लंबाई बराबर 2 इंटू 16 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 32 प्लस 1 बराबर 33 मीटर हो जाएगा। लंबाई का मान क्या मिल गया आपको 33 मीटर मिल गया, है ना, क्या मिल गया 33 मीटर मिल गया। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, लंबाई और चौड़ाई का, लंबाई का मान होगा 33 मीटर और चौड़ाई का मान होगा 16 मीटर। तो अतः लंबाई बराबर 33 मीटर और चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा 16 मीटर हो जाएगा। यही इसका उत्तर होगा।